हेलो एवरीवन। आज मैं आप सबके लिए वीकली करंट अफेयर लेकर आई हूँ जो 29 अप्रैल से लेकर के 4 मई तक का है। और इसके साथ ही साथ इस करंट अफेयर्स के साथ साथ ही स्टैटिक जीके भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इश्यूड इट्स न्यू करेंसी। कौन से देश ने भी हाल में ही अपनी नई करेंसी को लॉन्च किया है? तो वो है जिम्बाब्वे। जिम्बाब्वे के बारे में अगर हम देखें तो ये साउथ अफ्रीकन कंट्री है और इसका कैपिटल जो है वो हरारे है। और आपको बता दूं कि अगर करेंसी क्राइसिस की बात करें तो जिम्बाब्वे एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा देश है जो अब तक का सबसे बड़ा करेंसी क्राइसिस झेलते हुए आ रहा है। यानी कि 2009 से ऐसा छठी बार है या सिक्स टाइम है जब जिम्बाब्वे ने अपनी कोई नई करेंसी को लॉन्च किया है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड हैज़ साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच अफ्रीकन कंट्री फॉर UPI लाइक सर्विसेज। NPCI पेमेंट्स लिमिटेड ने अभी हाल फिलहाल में कौन से अफ्रीकन कंट्री के साथ UPI जैसी सर्विस के साथ अपना एग्रीमेंट साइन किया है? तो उसका सही आंसर है डी, यानी कि नामीबिया। नामीबिया इसमें NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड द इंटरनेशनल आर्म ऑफ नेशनल पेमेंट कोऑपरेशन ऑफ इंडिया है। इसने नामीबिया के बैंक के साथ, यानी कि बैंक ऑफ नामीबिया के साथ UPI के तहत इन्होंने अपना एग्रीमेंट किया है, जिससे नामीबिया में जब हम इंडियंस जाएं तो डिजिटल पेमेंट में कोई प्रॉब्लम ना आए, उसके लिए ये एग्रीमेंट साइन हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 पे चलेंगे। Who has been named as the brand ambassador of ICC Men's T20 World Cup 2024? आप सबको पता होगा, जो क्रिकेट के फैंस होंगे खास तौर पे, कि T20 वर्ल्ड कप 2024 जो हर 2 साल बाद आयोजित होता है, स्टार्ट होने वाला है, जून से स्टार्ट होगा। तो उसके ब्रांड एम्बेसडर युवराज सिंह को बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और मैं क्लियर करना चाहूँगी कि कोई एक ब्रांड एम्बेसडर नहीं है इस सीरीज़ के लिए, इस कप के लिए। अगर स्टार्टिंग जीके की बात करूँ तो इसके पहले ICC ने क्या किया है कि क्रिस गेल और उसैन बोल्ट को मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और ये नोट करने लायक और ध्यान देने लायक बात होगी कि इस बार का T20 वर्ल्ड कप जो ऑर्गेनाइज हो रहा है, ये जॉइंट होस्टिंग दो कंट्रीज़ के बीच में, एक है वेस्ट इंडीज़ और दूसरा है USA। यानी कि जितने भी मैचेस होंगे ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का, वो या तो कुछ मैचेस वेस्ट इंडीज़ में होगा और कुछ मैचेस जो होंगे वो USA में होंगे। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगी कि हु वॉज रिसेंटली अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर बाय द इंटरनेशनल चेस फेडरेशन। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन में कौन से ग्रैंड मास्टर ने ये टाइटल अपने नाम किया है? तो इसका आंसर जो होगा वो ऑप्शन बी होगा, वैशाली रमेश बाबू। वैशाली रमेश बाबू की अगर बात करें तो ये भाई बहन हैं। इनके भाई एक रमेश बाबू प्रज्ञानाथ हैं, जो अभी हाल में उन्होंने भी जीता। तो ये अगर देखा जाए, बात किया जाए इनका, वैशाली रमेश बाबू का, तो इंटरनेशनल चेस फेडरेशन हैज़ अवॉर्डेड द टाइटल ऑफ ग्रैंड मास्टर टू इंडियाज़ यंग चेस प्लेयर वैशाली रमेश बाबू। ये इंडिया की सबसे छोटी चेस प्लेयर होंगी। और वैशाली इज़ द थर्ड इंडियन वुमेन ग्रैंड मास्टर आफ्टर कोनेरू हम्पी एंड हारिका द्रोणावली। अगर कोनेरे हम्पू और हार्निका द्रोणावली के बाद की बात करें तो वैशाली थर्ड वुमेन ग्रैंड मास्टर होंगी। और इन्होंने, वैशाली ने अभी 2500 येलो पॉइंट्स इन्होंने क्या किया है, अचीव कर लिया है। कोई भी ग्रैंड मास्टर बनने के लिए 2500 येलो पॉइंट्स होना चाहिए। और ये जो उन्होंने टूर्नामेंट जीता था
वो इस साल उन्होंने नहीं जीता था, वो लास्ट ईयर यानी कि 2023 में जो बीता हुआ साल था 2023 में इन्होंने ये टूर्नामेंट जीता था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। हु रिसेंटली टुक ओवर एज द वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी। इंडियन नेवी के वाइस चीफ किसको बनाया गया है? अभी हाल में ही आपने न्यूज़ पढ़ा होगा या करंट अफेयर में देखा होगा कि जो इंडियन नेवी के जो चीफ बनाए गए हैं वो दिनेश त्रिपाठी जी हैं। और वहीं पे अगर हम बात करें वाइस चीफ ऑफ द इंडियन नेवी तो वो है कृष्णा स्वामीनाथन। कृष्णा स्वामीनाथन को इन्होंने अपना चार्ज 1 मई से यानी 1 मई 2024 से इन्होंने चार्ज को अपने संभाला है और इन्होंने इंडियन नेवी को ये सर्व कर रहे हैं 1987 से लगभग। और फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Amitav Chaudhary has been reappointed as the MD and CEO of the which bank? यानी अगर बात करें अमिताभ चौधरी जिनको फिर से एमडी और सीईओ बनाया गया है, किस बैंक का बनाया गया है? वो बैंक है एक्सिस बैंक। तो इसमें बच्चों आपसे ना 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक्सिस बैंक के कौन से एमडी और सीईओ को फिर से रीअपॉइंट किया गया है, तो उनका नाम अमिताभ चौधरी होगा या फिर ऐसे जैसे मैंने क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया ऐसे भी आ सकता है। तो एक्सिस बैंक के बारे में थोड़ा इसका स्टैटिक देख लेते हैं। एक्सिस बैंक हैज़ रिसेंटली रीअपॉइंटेड अमिताभ चौधरी एज एमडी एंड सीईओ ऑफ द बैंक। इनको फिर से एमडी और सीईओ बनाया गया है। द एक्सिस बैंक बोर्ड हैज़ अपॉइंटेड चौधरी फॉर अ टर्म ऑफ 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम जनवरी 2025। यानी कि 3 साल तक के लिए इनको रीअपॉइंट कर दिया गया है। 1 जनवरी 2025 तक ये एक्सिस बैंक में सर्व करेंगे। दिस विल बी सेकेंड एक्सटेंशन ऑफ 3 years और ये इनका दूसरा एक्सटेंशन है 3 सालों के लिए। और चौधरी ज्वाइन द बैंक एज एमडी एंड सीईओ इन 2019। 2019 में अमिताभ चौधरी ने एक्सिस बैंक को एज ए एमडी और सीईओ ज्वाइन किया था। इसके पहले प्रायर टू दिस ही वॉज द एमडी एंड सीईओ ऑफ एचडीएफसी लाइफ। यानी कि 2019 में जो एक्सिस बैंक ज्वाइन करने से पहले अमिताभ चौधरी जो थे वो एचडीएफसी लाइफ के एमडी और सीईओ थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सुब्रमण्यम दरेश्वर passed away. He was a famous singer of which folk dance? सुब्रमण्यम दारेश्वर अभी जिन बहुत सैड डिमाइस है अगर बात करें तो जिनकी अभी हाल में ही निधन हुई है, तो वो किस प्रसिद्ध संगीत से जुड़े हुए थे, प्रसिद्ध संगीत फोक डांस से जुड़े हुए थे? तो इसका आंसर होगा यक्षगान। यक्षगान का थोड़ा स्टैटिक देख लेते हैं और इससे पहले जान लेते हैं सुब्रमण्यम दरेश्वर कौन थे। वो उनकी एज 67 ईयर्स की थी और अभी हाल में ये सैड डिमाइस हुआ है। ही वॉज द फेमस एज भगवत श्रेष्ठ फॉर हिज वंडरफुल वॉइस। उन्होंने भगवत श्रेष्ठ में अपनी बहुत ही गज़ब की आवाज़ दी थी। सुब्रमण्यम दरेश्वर हैड सर्व्ड इन द फील्ड ऑफ यक्षगान फॉर 46 ईयर। यानी कि 46 सालों से वो यक्षगान में अपनी सेवा दे रहे थे। यक्षगान इज ट्रेडिशनल फोक डांस फॉर फेमस इन कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका। अब देखिए बच्चों यहाँ पे एक और स्टैटिक का क्वेश्चन बन सकता है कि यक्षगान कहाँ का फोक डांस है? तो ये कोस्टल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ कर्नाटका यानी कि जो समुद्र के किनारे का इलाका जो आसपास का इलाका है कर्नाटका का, वहाँ पे ये फोक डांस है यक्षगान। और ये यक्षगान जो है वो थय्यम आर्ट केरला का जो थय्यम आर्ट है उससे ही कुछ सिमिलर है, मिलता जुलता सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। इंडियाज फर्स्ट मल्टीपर्पज हीट पावर ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन विच स्टेट? यानी कि भारत के कौन से राज्य में ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया है? तो इसका आंसर है हिमाचल प्रदेश। एसबीजीएन एक लिमिटेड यानी कि एक जो नवरत्न कंपनी है, इन्होंने अपना फर्स्ट मल्टीपर्पज़ यानी हीट एंड पावर में अपना जो असाइनमेंट है स्टार्ट किया है ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट 1500 मेगावाट का झाकरी हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
Jeremiah Manley has recently been appointed as the Prime Minister of which country? जेरमिया मैनले को कौन से देश का अभी हाल फिलहाल में प्रधानमंत्री बनाया गया? तो उसका आंसर है सोलोमन आइलैंड। तो सोलोमन आइलैंड के बारे में जान लेते हैं। जेरमिया मैनले हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड लोकेटेड एट द साउथ पैसिफिक। ये साउथ पैसिफिक एरिया का रीजन है और इनको 31 वोट मिले 49 MPs में से, तो इनको वहाँ का प्राइम मिनिस्टर बनाया गया। यहाँ पे मैंने फ़ोटो भी लगा रखा है साइड में उस आइलैंड का, आप देख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। व्हेन इज़ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर? कब, हर साल किस दिन को वर्ल्ड प्रेस एंड फ्रीडम डे सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये 3 मई को होता है और ये इस साल 2024 में इसका 31वां यानी कि 31st एडिशन सेलिब्रेट किया गया पूरे वर्ल्ड वाइड यानी पूरे दुनिया के अलग अलग देशों में। और ये प्रेस फ्रीडम डे जो जब से कब से संज्ञान में आया, 1993 में आया। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने इसको पास किया था और ये मई 3 को इसको हम सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसेंटली विच इंडियन हैज़ बीन सेलेक्टेड फॉर द गोल्डन मैन इन्वायरमेंटल प्राइज 2024? हाल फिलहाल में किस भारतीय ने गोल्डन मैन इन्वायरमेंटल प्राइज जीता? उसका आंसर होगा आलोक शुक्ला। इसके पहले आलोक शुक्ला जी के बारे में जान लेते हैं, ये है कौन। वैसे आपको बता दूं कि गोल्डन मैन इन्वायरमेंटल प्राइज को ग्रीन नोबेल प्राइज के नाम से भी जाना जाता है। तो एग्जाम में आपसे ये भी पूछ सकता है कि गोल्डन मैन इन्वायरमेंटल प्राइज को किस और नाम से जानते हैं? तो इसको आप आंसर आप क्या दोगे? ग्रीन नोबेल प्राइज। तो जान लेते हैं आलोक शुक्ला जी के बारे में। तो आलोक शुक्ला जी एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं। छत्तीसगढ़ से ये बिलोंग करते हैं। इनको ये प्राइज़ इसलिए मिला उनके ग्रास रूट एफर्ट के लिए। इनका जो काम था, उन्होंने हसदेव अरंड जंगल, एक छत्तीसगढ़ में हसदेव अरंड जंगल है, उसको इन्होंने बचाने का काम किया। वहाँ के इकोसिस्टम को बचाने का काम किया क्योंकि उसके इस जंगल के इस फॉरेस्ट के आसपास कोल माइनिंग है और इनको कोल माइनिंग का ना बहुत थ्रेट भी, बहुत मतलब धमकियाँ भी आई, लेकिन फिर भी ये लगे रहे। वहाँ के जो ट्राइब्स थे उनके साथ मिलके इन्होंने रैलीज़ निकाली, गवर्नमेंट के साथ इन्होंने बहुत सारे बातचीत की, तब जाके इनके ऑर्गेनाइजेशन ने उस जगह को बचाने में सफल रहे और उसी काम की वजह से उनको द गोल्डन मैन इन्वायरमेंटल प्राइज़ मिला, जिसको ग्रीन नोबेल प्राइज़ के नाम से भी जानते हैं। अब हम मूव करते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन में। अजरखा टेक्सटाइल क्राफ्ट रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज मेनली एसोसिएटेड विथ विच स्टेट? अजरक टेक्सटाइल क्राफ्ट जो आपको फोटो में भी दिख रहा होगा ब्लू कलर का, ये एक्चुअली ये टेक्सटाइल GI टैग मिला है इसको, अजरक टेक्सटाइल को GI टैग मिला है। ये गुजरात से बिलोंग करता है और इसका अगर हम स्टैटिक GK देखेंगे बच्चों, तो ये इंडस वैली यानी कि सिंधु सभ्यता से ये चलता आ रहा है। इसकी खासियत, इस अजरक की खासियत ये होती है कि ये ब्लू कलर के बेस पे बनाई जाती है, प्रिंटिंग होती है। आपको जहाँ पे भी अजरक का डिज़ाइन मिलेगा वो ब्लू कलर के ही कपड़े में मिलेगा। सो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था और होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो और जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, अगर उनको इंग्लिश, जैसे ये जो मेरा वीडियो है इंग्लिश में है, तो अगर आपको प्रॉब्लम है और आप हिंदी में चाहते हैं वीडियो, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट्स को ड्रॉप करें। थैंक यू।